करेंगे। और देखो यहाँ पे जो है ये बहुत ही बेहतरीन आप सबके सामने जो है एक गद्यांश है। ओके, फाइनली हम इसे पहले तो पढ़ेंगे और फिर मैं आपको इसका अर्थ अपने जो है यहाँ पर शब्दों में बताऊंगी किसमें क्या एक पॉइंट छिपा हुआ है। तो नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 8 के सभी यहाँ पे आंसर आपको यह है यहाँ पे सही अनुच्छेद पढ़कर ही देना है। तो बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है। तो यहाँ पे ये जिक्र हुआ है अमेरिकी का, ओके, और अमेरिकी शिक्षक का यहाँ पे जिक्र क्या हुआ है कि विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते और बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। कौन? जो अमेरिकी टीचर्स है। तो यहाँ से ऑब्वियसली क्वेश्चन भी बनेगा और ये आपको टारगेट करना होगा, ठीक है, कि सही आंसर क्या है। नेक्स्ट, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, निश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई, देखो भाई बच्चे यहाँ पे नन्हे मुन्ने से प्यारे, बहुत ही बेस्ट क्यूट से बालक होते हैं। तो बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती। अगर आपस में छोटे छोटे नन्हे प्यारे 2-3 साल के बच्चे हैं ना, खेल रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। आपस में वो देखो एक दूसरे का सामान छीनते रहते हैं, बट उनके अंदर ये जो है भावनाएं नहीं होती कि हाँ मुझे इससे लड़ना है, वो करना है, बस ऐसे ही, ठीक है। वो अपनी मस्ती में यहाँ पर बिल्कुल मस्त रहते हैं। उनके लिए दुनिया है और इस दुनिया में वो दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छी नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है। अगर हम लोग कहेंगे बच्चों के सामने कि यह दुनिया बहुत बेकार है, फाइनली 5 ईयर का बच्चा है, 10 ईयर का बच्चा है, उसके सामने हम कहेंगे ये दुनिया बहुत बेकार है, तुम दुनिया में क्यों आए, तो उसे यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा बालकों को। वो तो चाहता है कि हाँ ये दुनिया तो बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे अच्छा खेलने को मिलता है। उसे तब देखो दुनिया बेकार है हम लोग तब कहते हैं जब हम परिपक्व हो गए और हम यहाँ पर बहुत ही जो है बुरी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तब जाके जब वो भी इस स्टेज में आएंगे तब कहेंगे कि हाँ वाकई ही लाइफ अच्छी भी है, बेकार भी है, सारी ही यहाँ पर है। नॉर्मली यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। देखो यहाँ पर न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, इसकी बात हुई है। ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। स्पेशली बच्चे किन पर बात करना चाहते हैं, बच्चे जो होते हैं ना स्कूल्स में जब जाते हैं विद्यालय में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस रखते हैं बच्चे टीचर्स के अकॉर्डिंग, और वे यहाँ पे टीचर्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हाँ सर आपकी शादी हुई है, कितने बच्चे हैं, आपकी वाइफ का क्या नाम है, कैसी दिखती है वो, फलाना, आपके बच्चे कैसे कितने हैं, कैसे दिखते हैं, सर आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं। ये सारी चीज़ें फाइनली बच्चों को टीचरों से एक लगाव सा रहता है, पूछने की कोशिश करने की यहाँ पे वो जो है चाहते हैं, है ना। तो न्यू लिटिल स्कूल के जो टीचर्स हैं वो खुले और सच्चे होते हैं और इस तरह की सारी बातें करते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। देखो बालक ऐसे भी होते हैं कि अगर उन्हें कुछ नहीं पता होता ना तो वो यहाँ पे फाइनली इस चीज़ों को बता देते हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा या फिर मुझे इसका कुछ नहीं पता, है ना। वह यहाँ पर जो है अपनी बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे यह नहीं आता। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। देखो सभी टीचर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ टीचर इतने हुंकार बेकार, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही जो है जो उनका दिल होता है ना,
उनका दिल बहुत ही बेकार टाइप्स का होता है ना, बच्चों से सही से बातें नहीं करते या फिर उनसे लाड प्यार है ना, दुलार इस तरह से बात नहीं करते, बस अपने ही मोह में और एक एटीट्यूड से में रहते हैं ना। बहुत टीचर्स होते हैं ऐसे, बहुत कम होते हैं जो लाड प्यार दुलार करते हैं बच्चों के साथ में, लेकिन कुछ तो भैया ऐसे ही अपने ही पता नहीं कि घर पे क्या वो लड़के आए हैं क्या और सारा गुस्सा करके बच्चों पे उतार देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना। ठीक है, तो यही कहा है कि शिक्षकों की ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह भी होता है यहाँ पे स्पष्ट कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते। 90% जो अमेरिकी है, अमेरिकी में जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट से ज़्यादातर यहाँ पे विवादास्पद क्वेश्चंस होते हैं जी, कि आपस में जो कुछ भी पूछ लेते हैं कि हाँ सर फाइनली आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ रहते हैं, इस तरह के, तो ये फालतू की चीज़ें नहीं करते हैं। ओके, और बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और फिर आंसर आपको चूज करना होगा कि जो यहाँ पे अमेरिकी जो टीचर्स होते हैं ना वो फालतू की बात नहीं करते, फालतू की विवादास्पद नहीं करते और बच्चों को भी नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि, और उन्हें पता भी है, जो अमेरिकी के जो टीचर है उन्हें पता भी है कि बच्चे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं क्योंकि वह यहाँ पर खुद रुचि ले रहे हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो नहीं करते। इसलिए पारंपरिक स्कूलों में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि पारंपरिक स्कूलों में ज़्यादा बात कर सकते हैं कि या नहीं, तो भाई देखो यहाँ पे पारंपरिक स्कूलों में भी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, निश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। और हाँ, टीचर्स को ये भी सिखाया जाता है, भले ही टीचर्स गलत भी है तो टीचर्स अपनी गलती को नहीं मानेगा। भले ही टीचर्स गलती कर रहा है, टीचर्स गलती नहीं मानेगा, और अगर स्टूडेंट्स ने बता दे कि ये सर आप गलती कर रहे हैं या फिर ये ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए था, तो फाइनली टीचर्स अपनी गलती नहीं मानेंगे और बच्चे को ही उलझा देंगे। आज के टाइम में इस तरह के भी टीचर्स जो है देखे जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही में बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस करते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। फाइनली सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। देखो, बच्चे जो होते हैं स्कूल्स में जाते हैं, विद्यालय, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, इस एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं छोटे छोटे, तो भैया आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे विद्यालय होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। सभी टीचर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बेकार होते हैं। जो टीचर्स अच्छे होते हैं, बच्चों से लगाव रखते हैं, तो बच्चे भी उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। ये बात हकीकत है। बच्चे भले ही बड़े, भले ही बच्चे वो छोटे हो, तो लेकिन बच्चे बहुत प्यार करते हैं, जो सही से अच्छा यहाँ पे होता है। देखो, जब हमने जो है बीटीसी की थी, और जैसा आपका यहाँ पे बीटीसी में ट्रेनिंग होते हैं ना, तो हमारी 1 मंथ की हुई थी। सब बीएड में भी आप लोगों की हुई होगी 2 या 3 मंथ की, है ना। तो हमारी बीटीसी में जो है 1 मंथ की जहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं, तो भैया वहाँ पर हम 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग में गए थे। तो भाई क्या ही बताए ना, जब मेरा वहाँ पे लास्ट दिन था ना, तो पता है बच्चे कैसे रो रहे थे कि दी आप तो बहुत अच्छा जो है पढ़ाते हो, ये वो, आप बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत अच्छे हो, इस तरह से सभी कर रहे थे फाइनली। और मुझे भी एक बहुत लगाव सा, देखो एक लगाव सा हो गया था। और मैं ना मतलब था तो कि ऐसे चलो नॉर्मल ट्रेनिंग है, लेकिन मैं उन्हें दिल से एक ऐसा महसूस कराती थी कि मैं फाइनली जैसे ऐसे ही पढ़ा रही हूँ कि जैसे मेरी पक्का ही गवर्नमेंट जॉब लग गई है, एकदम बढ़िया तरीके से, सारी चीज़ें। और मैं सबसे ही लाड दुलार प्यार करती थी, ऐसा नहीं कि बस एक ही बच्चे से। ठीक है, तो ऐसा ही बनो भैया, है ना, कठोर शिक्षक यहाँ पे नहीं बनो। तो चलो अब हम फाइनली अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्क्रीन पर न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का क्या अर्थ है? बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव की बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले। तो न्यू लिटिल स्कूल, देखो न्यू लिटिल स्कूल की बात हुई ना, तो शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का क्या अर्थ है? हमने पढ़ा है, देखो जो न्यू लिटिल जो स्कूल्स है, यहाँ पे जो टीचर्स है, यहाँ के जो टीचर्स लोग हैं ना, वो बच्चों से बहुत ही प्यार से, सम्मान से और खुले दिल से जो है बात करते हैं। इसका मीन्स यहाँ पर है कि बिना दुराव छिपाव से बात करना। कैसे? बिना दुराव छिपाव के बात करना। तो न्यू लिटिल स्कूल के टीचर्स खुले और सच्चे मन के हैं, हमने पढ़ा भी था। जो अमेरिका के हैं 90% वहाँ के बहुत खड़ूस हैं, वो बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करते, ना ही करने देते, विवादास्पद भी। लेकिन न्यू लिटिल स्कूल यहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बच्चों से खुलकर बात करते हैं और उन्हें करने भी देते हैं। यहाँ पर कोई दुराव छिपाव नहीं रखते उनमें। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है?
वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं, वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो अमेरिकी टीचर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। 90% जो अमेरिकी टीचर्स हैं, बताओ क्या वो सही से बात करते हैं? नहीं ना। 90% जो टीचर हैं अमेरिका के, वो बच्चों के साथ में सभी तरह की बात नहीं करते और ख़ासकर यहाँ पर विवादास्पद बात नहीं करते। ओके, नहीं करते ना, तो वे बच्चों के साथ में सभी तरह की बात नहीं करते। यह है यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो है अमेरिकी। और मैंने यहाँ पे बताया ना कि 90% जो अमेरिकी के टीचर्स हैं वह खुल के ना तो स्वयं बात करते हैं, ना ही बच्चों लोगों को करने देते हैं। चलो देखो समझ आए कि नहीं। और जैसे बताया था ऐसे ही फाइनली क्वेश्चन बनाए कि नहीं। यहाँ पे शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वे यह स्वीकार न करें कि वे शिक्षक है। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह देखो हमने बताया था ना, जो अभी हमने पढ़ा गद्यांश, तो इसमें गद्यांश में शिक्षकों को जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो उन्हें क्या सिखाया जाता था भाई? टीचर्स लोगों को यहाँ पे सिखाया जाता था क्या कि वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, नहीं यह स्वीकार नहीं करे कि वे अज्ञानी है। तो यहाँ पर यह स्वीकार न करे कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। देखो मैंने आपको बताया था कि भैया फाइनली अगर टीचर्स कहीं ना कहीं किसी पॉइंट्स पर गलत भी है या फिर कुछ गलत जो है बता रहे करा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर भी बच्चों को, ठीक है, बच्चों के सामने उन्हें यह स्वीकार नहीं करना है कि आपको नॉलेज नहीं है। ये चीज़ें जो है टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। चलो आगे, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों की उलझनों में। तो भाई बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है? मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा होती है ना बालकों की, वो होती है टीचर्स की जीवन में, यानी कि शिक्षकों की निजी जीवन में। वो ये चीज़ ज़्यादा जानना चाहते हैं कि सर आप कहाँ से हो, आप क्या खाते पीते हैं, आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ कैसी है, कैसे दिखती है, फ़ोटो दिखाओ, कितने बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें जानना होती है। आप लोग कितने जो है यहाँ पर बहन भाई कितने, सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है कि वह टीचर्स लोगों से वाद विवाद करें, और यहाँ पर जो है उनकी बहुत रुचि होती है शिक्षकों के निजी जीवन में बातचीत करने की। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, या फिर पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमें। पारंपरिक स्कूलों के बारे में सही कथन नहीं है। तो पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बिल्कुल ये सही बात है। पारंपरिक जो स्कूल होते हैं वे आपके इस तरह के होते हैं, एकदम जो है साइलेंट टाइप के होते हैं, और इसमें हमें टीचर्स लोग पढ़ाते रहते हैं, और हम जो है यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वह ध्यान से शिक्षकों की बातें सुनते हैं, नॉलेज ग्रहण करते हैं, हम बात नहीं करते। जैसे कि हमें टीचर्स, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे बैठ करके, है ना, वीडियोस को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो मैं ही तो यहाँ पे बोल रही हूँ, आप आराम से बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह का समझो जो पारंपरिक यहाँ पे स्कूल होता है। तो पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यस, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि एक रूम में, कक्षा रूम यहाँ पे, और उसमें टीचर्स पढ़ाते हैं और शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं, और जो भी यहाँ पे बच्चे लोग हैं वो चीज़ों को यहाँ पर जो है लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, बिल्कुल ये सही बात है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे अपनी मनपसंद की भी बात नहीं कर सकते, और तो और पारंपरिक स्कूल में बच्चे ईमानदारी से बात भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमने गद्यांश में देखी थी। इसलिए सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो नहीं होना चाहिए, कि कौन सा कथन सही नहीं है कि पारंपरिक स्कूल में बच्चे बहुत बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बात करते हैं, नहीं, ये पॉइंट्स यहाँ पर क्या है आपका गलत दिया हुआ है भैया। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते, ये यहाँ पर पॉइंट्स आपका दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, और ये जो 6 क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एकदम मस्त। यहाँ पे
बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से क्या तात्पर्य है? तो हमने स्टार्टिंग की लाइन में पढ़ा था गद्यांश वाले कि भैया जो बच्चों की जो बच्चों की दुनिया होती है ना, इसमें कोई भी लड़ाई नहीं होती। बच्चे अपने ही आप में मनमोहक बढ़िया एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे खेलते कूदते रहते हैं। ओके, तो बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, बच्चों को दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, या फिर बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, इससे तात्पर्य है कि बच्चों को दुनिया से क्या है? प्रेम है। देखो, बच्चों को दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, ये गलत है, या फिर बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, ये भी गलत है। बच्चे लड़ाई नहीं करते नहीं, बल्कि बच्चों को दुनिया से काफ़ी प्रेम है। वे अभी यहाँ पे छोटे स्टेज में है, और छोटे स्टेज में क्या है, अभी उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बढ़िया खाते हैं पीते हैं और सारा वर्क उनके पेरेंट्स करते हैं, मम्मा करती है सब कुछ, है ना, जैसा कि क्लॉथ्स धोना, खाना खिलाना वगैरह सारे यहाँ पे। बस इन्हें क्या है, मस्ती में खेलना कूदना, स्कूल से गए बैग रखा और इधर उधर डाल दिया और बस फिर खेल स्टार्ट कर दिया, खेलना कूदना मस्त तरीके से, है ना, इस तरीके और अलग अलग एक्टिविटी करना। तो फिर तो इनको दुनिया अच्छी लगेगी ही। चलो फिर यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। वैचारिक है या फिर विचारिक है? विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। तो देखो, विचार शब्द में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? और प्रत्यय आप सबको पता है किसे कहते हैं? प्रत्यय में शब्द होते हैं जो कि यहाँ पर शब्द के बाद में आता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो विचार में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर एक शब्द बनेगा वैचारिक। कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक यहाँ पर शब्द बनेगा। सो यहाँ पे देखो, ये विचारिक है, ये व्याकरण की दृष्टि से 3 ऑप्शन गलत है। हाँ, ये बिल्कुल सही यहाँ पर दिया हुआ है। और वैचारिक में विचार क्या है? ये यहाँ पर क्या है? एक मूल शब्द है। ये क्या है? इसमें मूल शब्द है और इसमें एक क्या है? प्रत्यय है, और एक प्रत्यय लगने पर यहाँ पर बनेगा आपका वैचारिक। चलो, ये आपका 8 क्वेश्चन है और यहाँ पर लास्ट जो है क्वेश्चन है गद्यांश का। ईमानदारी शब्द है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक या फिर जातिवाचक संज्ञा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ईमानदारी शब्द है वो कैसा शब्द है बताना है हमें। यहाँ पे ईमानदारी जो शब्द है वो कैसा शब्द है? ओके, ईमानदारी शब्द है यहाँ पर आपका भाववाचक। देखो, ईमानदारी, अब कोई कितना ईमानदार है, कोई कितना कटोर वाला है, कोई कितना बेकार है, कोई कैसा है भाई, किसी के मन के अंदर तो झांक के नहीं देख सकते। कुछ ऐसे होते हैं कि जो है दिखने में या फिर बातचीत करने में बहुत कटोर से टाइप के लगते हैं, काफ़ी झगड़ालू से या फिर ऐसे ही, लेकिन मन उनका बहुत साफ होता है, स्वच्छ होता है, एकदम ईमानदार से होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे साथ में बहुत बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, कि हम जो है बढ़िया जो है सबके साथ घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, और अंदर से बहुत ही कठोर होते हैं, जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं दूसरे को। किसी के मन में हम कुछ नहीं जा सकते कि भाई कौन कैसा है। तो वही क्या, भाववाचक संज्ञा होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम भाव उत्पन्न कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, देन ऐसा हो सकता है। आप खुद देखो, आपके फ्रेंड्स लोग हैं, आपके साथ में कितने प्यार से रहते हैं। हाँ, ये मेरा फ्रेंड्स है यहाँ पे रामू श्यामू, है ना, सब बढ़िया मस्ती से जाते हैं ना शाम को वो वहाँ पे उसकी बर्गर वाली शॉप पे। हाँ भैया चलो तुम ही खिला दो आज मुझे, है ना, चलो एक प्लेट मेरी तरफ से इनके लिए है। और अगर कल तुम्हारी ही यहाँ पे जॉब लगती है ना उससे पहले, तो देखो तुमसे कैसे ईर्ष्या करने लगेंगे। होता है ऐसा अक्सर, यही तो लाइफ है, जीवन है। तो क्या आप लोग जानते हैं, आप उन्हें भले ही अपना कितना भी अच्छा प्यारा दोस्त समझे, लेकिन कोई आपके बारे में नहीं जो है सोचेगा कि इसका भला हो, इसका उद्धार हो और ये मुझसे पहले जॉब यहाँ पे ले ले। ओके, तो ईमानदारी शब्द यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा देखो 5 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। एक होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक यहाँ पर होती है जातिवाचक संज्ञा। ओके, एक यहाँ पर होती है समूहवाचक संज्ञा। एक यहाँ पर होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा और एक यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा। ओके,
तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप्स के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति, समूह, द्रव्य, इस तरह से। चलो आगे देखो नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारे 8 जो क्वेश्चन है वह गद्यांश से थे और वे हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है वो है पेडागोगी के। तो यहाँ पे जो है 9 क्वेश्चन है पेडागोगी का कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, मानक वर्तनी में लिख सके। तो प्राथमिक स्तर यहाँ पे जो 1 to 5 वाले हैं, 1 to 5 वालों में बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे कैसे क्या लिखें, सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, मानक वर्तनी में लिख सके, सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा वो होगा विभिन्न उद्देश्य के लिए लिख सके। अब देखो लिखना है, लिखने का वर्क यहाँ पर करना है उन्हें, तो सबसे मेन होगा कि उसका अर्थ समझे। जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं तो उसका अर्थ समझते समझते यहाँ पर करें। या फिर ये नहीं कि बस हम सुंदर अक्षरों में लिख रहे हैं, देखो है तो सारी चीज़ें ही यहाँ पे करेक्ट, लेकिन 100% बताना है सबसे बेस्ट क्या होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुंदर लिख रहे हैं लेकिन नॉलेज हमें कुछ है नहीं, ना हमारे समझ आ रहा, तो फिर उस सुंदर लिखने का कोई फायदा नहीं है। छोटी कहानी लिख सके, भैया क्या छोटा ही लिखोगे? ऐसा थोड़ा है कि लाइफ में हमेशा छोटी कहानी लिखोगे, छोटी स्टोरी लिखोगे। मानक वर्ती में मानक जो वर्तनी होती है उसमें लिख सके, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? 3rd होगा कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। जब हम खुद अपने विचारों से, अपने मन से, अपनी रुचि के थ्रू यहाँ पर चीज़ों को कल्पना करते करते यहाँ पर लिखते हैं, अपने आधार पर जो भी हमारी आंखों की देखी हुई जो घटनाएं उसके बारे में लिखते हैं, स्वयं यहाँ पे खोजबीन करके लिखते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, सोच, तर्क वितर्क यूज करके लिखते हैं चीज़ों को, और भिन्न भिन्न छटाव के साथ में लिखते हैं। तो वही होता है सबसे बेस्ट कि हाँ अब आप में लिखने का कौशल डेवलप हो गया है। ओके, इसलिए यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बात को शब्द से कह और लिख सकें। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि बच्चे व्याकरण के नियमों को याद कर सके। तो याद करना, रट्टाफिकेशन करना, यह क्या है? सीटेट का देखो पेडागोगी है और यह सीटेट का आपका क्या है? एक निगेटिव टैग वर्ड से। इस चीज़ को याद रखो। अगर हमसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन में अगर याद करना, रट्टाफिकेशन जैसा किसी भी ऑप्शन में यह यहाँ पे शब्द आया है तो इसलिए आपका ये ऑप्शन कट हो जाएगा। कि हम एक तो बच्चे यहाँ पे व्याकरण के सेम टू सेम नियम से फॉलो नहीं कर सकते। छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे से बालक है, उन्हें खेल गतिविधि इस माध्यम से पढ़ाइए, स्टोरीज, कहानी, कविता के थ्रू। तो व्याकरण के नियम क्यों थोप रहे हैं उन पर? कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। अभी भाई यहाँ पे 1 to 5 वाले तो बालक है, तो इतने वो परिपक्व नहीं हुए कि जो भी कही या लिखी गई बात है उसे वह खुद आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। तो अभी इतने भी इंटेलिजेंट नहीं हुए वो, अभी इतने इंटेलिजेंट नहीं हुए वो कि बस आप लोगों ने 1-2 बार उन्हें जो है पढ़ा दिया यहाँ पे और फिर उसने उनकी सारी स्टोरीज बता दी आपको। या फिर कही या लिखी गई बात को शब्द से कह और लिख सके, या फिर जो आपने कहा है वो बहू वही कहना। तो ये तो यहाँ पर क्या हुआ? रटना हुआ। तो जो ये यहाँ पर आपका शब्द से है शब्द है ना, ये भी आपका जो है सीटेट में निगेटिव फॉर्म में ही आएगा। इसलिए चीज़ याद रखें, अगर किसी भी ऑप्शन में इस तरह के शब्द आते हैं तो ये हमारे सरासर निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। जब हम यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को भाषा के बारे में भाषा सिखाते हैं, और या फिर कोई यहाँ पे जो है मेनली हम टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के ही थ्रू, तो इससे जो है आप उनसे बैठ के सामने बातचीत कीजिए, उनसे कुछ ना कुछ पूछे, विवाद करो, उससे भी शब्द भंडार में उनकी वृद्धि होगी, ग्रो होगा और वो उसे डेवलप भी कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा बल देंगे? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्ति, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा बल देंगे? तो प्राथमिक स्तर पर जब हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर किस बिंदु पर इम्पोर्टेंस देंगे? तो ये नहीं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ हम मुहावरे और लोकोक्ति ही सिखाएंगे बालकों को,
या फिर हिंदी भाषा का सौंदर्य और हिंदी भाषा में कितनी सुंदरता है, हिंदी भाषा की क्या यहाँ पर जो है आपकी आंचलिकता है, या फिर हिंदी भाषा की मानक वर्तनी नहीं, बल्कि हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। हिंदी भाषा में हम डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कोई शुद्ध हिंदी होती है, खड़ी बोली होती है, अलग अलग भिन्न तरीके की होते हैं यहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा मैथिली है ना, अलग अलग यहाँ पे टाइप्स की होती है। तो अलग अलग विभिन्न जो है वाक्य संरचनाएं अपने अपने थ्रू, अपनी क्षेत्रीय भाषा के थ्रू और अपने अपने जो है पर्यावरण के थ्रू, अंतःक्रिया के माध्यम से समाज में जो धर्म में हम रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनकी विभिन्न वाक्य जो है यहाँ पर संरचनाएं। तो देन यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी, डायरी, नाटक और निबंध। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में फर्स्ट क्लास, भाई देखो फर्स्ट क्लास में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी, डायरी, नाटक, निबंध। तो डायरी क्या, फर्स्ट क्लास के बच्चे डायरी चीज़ों को समझ जाएंगे, नाटक क्या होता है, निबंध क्या होता है, इन चीज़ों में इतने परिपक्व नहीं हुए हैं। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, मेनली यहाँ पे 5 ईयर का बच्चा है। तो 5 साल का बच्चा यहाँ पर कहानी, हाँ स्टोरी के थ्रू आप उसे समझा सकते हैं। देखो यहाँ पे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में कोई चैप्टर है तो उसे आप कहानी, और वैसे भी इनमें स्टोरी के थ्रू होता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी स्टोरी होती है कि कद्दू जी की चली बारात, हुई बतासों की बरसात। इस तरह की स्टोरी है ना, काफ़ी मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है काफ़ी पढ़ने में, काफ़ी बच्चे रुचि भी लेते हो। और कद्दू, लौकी, बैंगन, ये सबको डांस करते हुए दिखाया जाता है कि देखो कैसे, और भाई शादी हो रही है इनकी, ओके। और इनसे उन्हें फलों के, सब्जियों के बारे में पता चला कि जब घर पे मम्मा लेके आएगी ना, पेरेंट्स, फादर लेके आएंगे सब्जी, और घर पे लौकी या कद्दू बैंगन लेके आएंगे, आलू, तो बोलेंगे कि हाँ ये तो हमारी पोएम्स में भी है, हाँ मम्मा ये हम इसको खाते हैं, सब्जी है, ऐसे वैसे, है ना, बातचीत करते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा शब्द भंडार यहाँ पे विकसित होगा। नेक्स्ट है, पढ़ने का जो प्रारंभ है ब्लैंक से ही हो और किस उद्देश्य के लिए हो। अक्षर है, शब्द है, वाक्य है, अर्थ है। सबसे बेस्ट यहाँ पे होता है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कभी भी कहीं भी कि पढ़ने का मेन जो यहाँ पे अर्थ होता है, पढ़ने का जो मेन यहाँ पे प्रारंभ होता है वो किस उद्देश्य के लिए होना चाहिए? वो है अर्थ के लिए। देखो अक्षर, शब्द, वाक्य है तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, लेकिन चलो हम उसका अक्षर जानते हैं, शब्द भी जानते हैं, उसका वाक्य भी जानते हैं, लेकिन हमारी समझ नहीं आ रहा है, वो अर्थ हम उसका नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर भाड़ में जाए, कुछ नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम यहाँ पर जो है कितने भी परिपक्व स्टूडेंट्स हैं, हम कितने भी जो है ऊंचे तक हमारी पहुंच है, या फिर कितने भी ऊंचे तक हम जा लिए हैं यहाँ पे कि हाँ भैया हमने बीटीसी कर ली, बीएड कर लिया, फाइनली हम यहाँ पे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप किसी की भी तैयारी करो, कुछ भी करो, जो भी पढ़ो उसका अर्थ समझो। यही नहीं कि बस बच्चों को इसका अर्थ समझना है, सबको ही। तो सबसे मेन होता है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझे, उसका अर्थ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बस ऐसे ही। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह हमें चूज करना है। तो यह एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल। भाषा अर्जित, अर्जन, देखो भाषा अर्जित जो होती है, अर्जन, एक होता है अर्जन, एक होता है अधिगम। अर्जन जो शब्द होता है ना, वो ये होता है जिसे हम बिना किसी अड़चन के, बिना किसी दबाव के याद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसमें कोई दो राम नहीं है। यह एक स्वाभाविक, बिल्कुल स्वभाव रूप से सीखते हैं। जैसे कि जब हमारा जन्म होता है उसके बाद में जो टाइम पीरियड होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तक तो बच्चा, 3 ईयर तक तो बच्चा फाइनली अपने मम्मा के पास ही रहता है, फिर बाद में प्री नर्सरी में उसका एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी वो सीखता है चीज़ों को अपनी फैमिली के साथ में, स्पेशल अपनी मम्मा से, तो वह एक सहज स्वाभाविक लैंग्वेज होती है। जैसा मम्मा नहलाती है तो तब बोलती है बाबू ऐसे नहीं ऐसे करो, हाँ मैं आपको ऐसे नहला रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, देन ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम बताते हैं, तो बच्चा उन्हें सीखता जाता है। हाँ मैं आपको खाना खिलाऊंगी, चलो हम रोटी खाएंगे, आलू खाएंगे, हम आज इसकी सब्जी खाएंगे, इसकी सब्जी खाएंगे, तो उन सब्जियों के नाम भी लेना जान जाता है बहुत सारी। तो यह क्या है, यहाँ पर बच्चा स्वभाव रूप से भाषा को अर्जन कर रहा है बिना किसी अड़चन के। आप फोर्स थोड़ा ही ना कर रहे हैं कि हाँ मैं आप लोगों को फोर्स कर रही हूँ कि भाई आपको यहाँ पर जो है यह चीज़ आनी ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, तो आप फोर्स नहीं करते हैं, यह चीज़ स्वभाव रूप से सीख ली जाती है। और आप जो है भाषा के नियमों को आत्मसात, अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाए, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा।
नियम बनाना। तो बच्चों को हम नियम पर फोकस नहीं क्रिएट करना है, अभी छोटे छोटे बालक हैं, वो भी नियम को फोकस क्रिएट कर भी नहीं पाएंगे। चलो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, लिखना सीखने में सबसे अधिक क्या इंपॉर्टेंस है? अक्षर ज्ञान, वाक्य संरचना, शब्द ज्ञान, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो लिखना, चाहे लिखना सीखना हो या फिर पढ़ना सीखना हो, मेनली सबका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अर्थ की अभिव्यक्ति ही होगा। अगर आप लिखना भी सीख रहे हैं तो लिखेंगे भी तो तभी जब हम उसका अर्थ यहाँ पे समझेंगे। मानो हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं कि एक राजा था, उसके 2 बच्चे थे, ये थे, फलाना ढिमकाना, ऐसे वैसे, तो उसके भी हमें अर्थ यहाँ पे समझ आना चाहिए, उसके भी अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए हमारे मन में। और जो भी हम लिख रहे हैं बोल बोल कर लिखो, उसका उच्चारण करते हुए लिखो सही तौर पर, फिर वो चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में भी यहाँ पर जो है एकदम अटैक करेगी कि हाँ क्या है क्या नहीं है, कैसे है और इसका मतलब क्या है। जैसा एक स्टोरी, एक कहानी, एक पोएम में कुछ भी लिख रहे हैं, उसका मतलब भी पता होना चाहिए, उसका अर्थ लिखना पता होना। ये नहीं कि बस कॉपीराइट कर रहे हैं, जो छापा हमने पुस्तक से और बस दिखा दिया, तो ये नहीं भाई, अर्थ भी उसका समझो। और आपने देखा होगा जब हम भी यहाँ पे पढ़ते थे, अब ऐसा तो नहीं कि हम एकदम स्टार्टिंग से इतने बड़े हैं, छोटे छोटे थे हम भी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे, तो हमें जो है टीचर्स लोग क्या देते थे? डिक्टेशन देते थे करने के लिए, जिसे हम इमला बोलते थे। पहले के टाइम में क्या बोला जाता था? उसे इमला बोला जाता था, और वो देते थे हमें करने के लिए। तो उससे हमें जो है यहाँ पर शब्द का भी भंडार होगा, और साथ ही साथ में बहुत सारे और लिखने का भी अभ्यास होगा, अच्छी राइटिंग होगी, और अर्थ की अभिव्यक्ति भी करते हुए पढ़ते पढ़ते बोल बोल कर लिखते हैं, उसमें बहुत सारे आप लोगों को अभ्यास होता है इस माध्यम से। तो फ्रेंड्स चलो यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, और लास्ट क्वेरी यही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की। देखो अगर आपको सेशन अच्छा लगा मस्त यहाँ पे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली फोर्स आपको नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही करना, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी सूझ नहीं है, ना कोई फोर्स करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। ओके, या तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे जो है ज्वाइन कर दूंगी, और वहाँ पर मैं कंटिन्यू ये PDF आपको देती हूँ विद आंसर यहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो चलो फिर फ्रेंड्स, यहीं पे मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।